हमने 2018 में देखा था कि एक सियासी जमात जो है उसको इलेक्शन इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, इवन के मीडिया में भी हालात थे कि उसको और अदलिया ने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। 2018 में एक सियासी जमात के साथ बड़ा प्रेशर था और यही अमल हम देख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में है कि जमात मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन वही अमल है कि इंतज़ामिया और आपके हुकूमत और अदलिया और मीडिया सब उसके ख़िलाफ़ है और उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दे रही है। तो आप समझती हैं कि क्या एक ऐसे पहलवान को अगर रिंग में, दोनों तरफ मैं बात कर रहा हूँ, रिंग में एक पहलवान को आप हाथ पांव बांध दें और उसका मुंह भी बंद कर दें और उसे हिलने जुलने की भी इजाज़त ना हो और उसको आप इलेक्शन में यानी लड़ने के लिए रिंग में उतार दें और दूसरे को हर तरह से आज़ादी हो, हर तरह का सपोर्ट हो और उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन की भी, इंतज़ामिया की भी, हुकूमत की भी, मीडिया की भी सपोर्ट हो, तो क्या इसमें पॉपुलैरिटी इफ़ेक्ट करेगी? और ऐसे इलेक्शंस को आप कैसा इलेक्शन देखती हैं? देखिए, बात अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो भी ताकतवर होता है, जो भी पावर में आता है, लोगों के नज़रियात बहुत जल्दी बदल जाते हैं। और मैं, डॉक्टर साहब, आप और मैं तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि 2013 की तरफ अगर आप नज़र दोहराएं तो 2013 में खैबर पुख्तनख्वा में ANP और PPP के ऊपर वही पाबंदियां, बंदिशें थीं, बल्कि आपको पता है बिलोर साहब की शहादत भी हुई। तो उस वक्त इलेक्शन कैंपेनिंग की इजाज़त सिर्फ PTI को थी, ANP की जगह नहीं थी खैबर पुख्तनख्वा में। इसी तरह बलूचिस्तान में मैं जब गई तो मैंने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दफातर हैं वहीं हैरत की बात ये होती थी कि वहीं रॉकेट्स आके गिरते थे और कोई अगर जाना चाहता तो उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो सैडली ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो इससे दो सबक हमें सीखने चाहिए। एक ये कि जो भी बार बार किसी को दिल से लगा लेते हैं और लाडला बना लेते हैं तो उनको भी चाहिए कि इतनी मोहब्बत में इतनी आखिर तक ना चले जाएं, क्योंकि बाद में आपको मायूसी होगी। जिस तरीके से 2018 तक जिसको आपने लाडला बनाया उसको जाहिर है उससे जो मायूसी हुई, जिस तरीके से आपका दिल दुखा, वो होना ही था। और मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग ये टीवी पे बैठ के कहते थे कि भाई जो दूसरी तरफ सियासी सो कॉल्ड लीडरान है वो पपेट ना बने, क्योंकि अगर आप पपेट बनेंगे, कठपुतली बनेंगे और किसी के आलाकार बनेंगे, किसी के स्क्रिप्ट पे चलेंगे, तो आपका जो लीडरशिप है वो आप खो बैठेंगे। तो दोनों के लिए ये सबक है, मशवरा है, नसीहत है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कोई भी लाडला ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ रहती है वो ये है कि आप दलाइल से औरों को कन्विंस कर लें और आप हिम्मत से, डिसाइसिव लीडरशिप, करेज से दिखाएं कि जी हाँ मैं लीडर हूं और मैं इस बात को गलत या गलत समझती हूं, इस बात को सही समझता है। लाडला बनने में जाहिर है जो है लाडला नहीं लूज करते, लेकिन अगर इस किस्म का अमल होगा 2018 में कोई और 2024 में कोई और, तो इसमें यकीनन अहम तरीन सियासी जमातों का ही कसूर होगा जो वो लाडला बनती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।